छत्तीसगढ़ के इतिहास में कांग्रेस सरकार ने सर्वाधिक धान खरीदी का रिकॉर्ड तो कायम कर दिया है, लेकिन पक्ष विपक्ष के बीच धान को लेकर रार खत्म ही नहीं हुई है। सरकार ने अब तक प्रदेश के किसानों से 90 लाख मीट्रिक टन के करीब धान खरीदी कर ली है। उधर विपक्ष ने सरकारों से किसानों को रकबा में कटौती को लेकर सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि सरकार को धान खरीदी की आखिरी तारीख में इजाफा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में कांग्रेस सरकार ने सर्वाधिक धान खरीदी कर रिकॉर्ड कायम किया है। इस पर खुशी जाहिर करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार की व्यवधान के बावजूद हमने रिकॉर्ड धान खरीदी की है। इसके लिए सीएम और राज्य सरकार बधाई के पात्र है। उन्होंने बताया कि अब तक हमने 90 लाख मीट्रिक टन के करीब धान खरीदी कर ली है। 31 जनवरी तक धान की खरीदी जारी रहेगी। मंत्री चौबे ने मोदी सरकार से अनुरोध करते हुए कहा है कि हमें चावल से एथेनॉल बनाने की मंजूरी दे। इसके साथ ही 60 लाख मीट्रिक टन चावल उठाव की अनुमति भी मिले। बहुत प्रकार के बाधाओं के बावजूद भी हम छत्तीसगढ़ के किसानों के लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं और अभी भी केंद्र सरकार से लगातार हमारा पत्र व्यवहार जारी है कि हमें एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दी जाए। नंबर 1, हमें जो 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की सहमति दिया गया है उसको तत्काल जारी कर दिया जाए। नंबर 2 और तीसरा, हमारे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जो हम अपने किसानों को पैसा देते हैं उसके बारे में केंद्र सरकार कोई बाधा उत्पन्न ना करे। ये 3 बातें अगर हो जाएंगी तो आने वाले समय में आप देखिएगा 90 लाख मीट्रिक टन भी पार होगा और हम अपने किसानों का धान खरीद पाएंगे अतिरिक्त। एक तरफ जहां राज्य सरकार धान खरीदी को लेकर अपनी ही पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष में बैठी भाजपा सरकार को घेरने के पीछे नहीं हट रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने किसानों के रकबे में कटौती को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। नेता प्रतिपक्ष की माने तो धान खरीदी के अंतिम 4 दिन बचे हुए हैं और इस तिथि को और बढ़ाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 90 लाख मीट्रिक टन की बजाय 1000 करोड़ मीट्रिक टन धान की खरीदी होनी चाहिए। जो इस बार किसानों में जो वृद्धि हुई है, मुझे लगता है कि कम से कम में 1,20,00,000 कुंटल की खरीदी कम से कम में होनी चाहिए और किसानों के 15 कुंटल के हिसाब से लेंगे तब मैं बोल रहा हूँ, तो इतनी खरीदी तो होनी चाहिए। और ये संभव नहीं है कि आपका अभी 2 दिन में खरीदी हो जाए, इसलिए जब तक पंजीयक जिन किसानों का पंजीयन हुआ है और पंजीयनधारी किसानों के धान की खरीदी ना हो जाए तब तक समय में वृद्धि की जाना उचित है। बहरहाल धान खरीदी की अंतिम तिथि में महज 4 ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अब देखना होगा कि सरकार का लक्ष्य पूरा हो पाता है या भाजपा का आरोप सिद्ध होता है। ये तो अब समय ही बताएगा। द न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सूर्यकांत गौतम के साथ रोहित मिश्रा की रिपोर्ट।